ये कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले 18 साल के लड़के अंकित के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक शाम अंकित अपना ट्यूशन ख़त्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर अंकित को बहुत बुरा लगा। तभी अंकित ने इंसानियत के नाते उसे पानी ऑफ़र किया और उस औरत ने अचानक ही रोना बंद कर दिया और अंकित की तरफ बहुत ही डरावनी नज़र से देखा और उससे पूछने लगी, तुम्हें पता है मेरा बेटा कहाँ है? अगर पता है तो बता दो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अंकित उसका ये सवाल सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि ये औरत शायद पागल है, लेकिन वो औरत अपनी जगह से उठी और अंकित की तरफ बढ़ने लगी। अंकित ने तब देखा उस औरत के पैर उल्टे थे और वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में थी। ये सब देखते ही अंकित बहुत ही बुरी तरह डर गया था। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था और उसने डर के मारे अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ दी और बहुत तेज़ी से भागा और भागते भागते सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम अंकित ये सोचता रहा कि वो बूढ़ी औरत कौन थी और उससे इस तरीके से बात क्यों कर रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो सो गया। उसी रात 12 बजे अंकित की नींद अचानक ही किसी की रोने की आवाज़ से खुल गई। वो जैसे ही उठ के बैठा उसके होश उड़ गए। वही बस स्टॉप वाली औरत उसके सामने थी और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी और वो पी रही थी, और वो वही बोतल थी जो अंकित बस स्टॉप पर छोड़ आया था। और जो वो बूढ़ी औरत पी रही थी वो पानी नहीं बल्कि खून था। ये सब देखकर अंकित की हालत ख़राब हो गई। वो औरत अचानक से अंकित का गला दबाने लगी। वो देखने में इतनी डरावनी लग रही थी जैसे अंकित को खा जाएगी, और वो बार बार यही कहती रही कि मेरे बेटे को तुमने मारा है। और अंकित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अंकित के मम्मी पापा भागकर उसके कमरे में आ गए। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की वो औरत अंकित के ऊपर से गायब हो गई। बेचारा अंकित मरते मरते बचा और वो डरते डरते अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताता है। और उसके मम्मी पापा को लगा शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा होगा। आज तक अंकित को कभी समझ नहीं आया उस रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अंकित उस रात के बाद कुछ महीने तक बहुत चुपचाप रहने लगा। और इस घटना के बाद उसने अपना ट्यूशन भी छोड़ दिया और फिर कभी उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर नहीं गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दिल दहला देने वाली घटना। ये कहानी मेरे दोस्त अनुज के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। 31 दिसंबर 2005 की रात 25 साल के अनुज के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सोच सोच कर वो आज भी चैन से सो नहीं पाता। अनुज की नई नई शादी हुई थी। वैसे तो अपनी शादी से बहुत खुश था, लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान करे जा रही थी। उसकी शादी से 2 दिन पहले वो लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ अपनी बैचलर्स पार्टी करके अपनी कार से घर आ रहा था। तीनों ही दोस्त कार में बैठे मस्ती करते करते गाने सुन रहे थे और वो गाने सुनते सुनते गाने में मगन हो गए थे। तभी उसके गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और अनुज ने उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह कुचल दिया। अनुज को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और वो उस लड़की को सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर अपने घर आ गया। और अनुज अपने कमरे में आकर बैठ गया और अनुज के दिमाग में बार बार उसी लड़की का चेहरा सामने आ रहा था और वो उसे वैसे छोड़ने के लिए खुद को कोसे जा रहा था। इतने में ही अनुज की दुल्हन गहनों से सजी घूंघट ओढ़े उसके लिए गिलास में पानी लाती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर अनुज अपनी टेंशन को बिल्कुल भूल गया और अपनी दुल्हन के पास गया और उसने अपनी दुल्हन से पानी का गिलास लिया और उसे साइड में रख दिया। और जैसे ही उसने उसका घूंघट उतारा और उसे उसी लड़की का भयानक चेहरा दिखा और वो डर के मारे पीछे हट गया।
उसने देखा कि वहाँ उसकी खूबसूरत बीवी ही थी, जो उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर काफ़ी चिंतित हो गई। अनुज ने उसको सॉरी बोला और बताया कि वो थोड़ा परेशान चल रहा है और उसे सो जाना चाहिए। इतना कहकर अनुज लाइट बंद करके लेट गया और उसकी बीवी भी सो गई। आधी रात को अनुज की नींद किसी बिल्ली की आवाज़ से खुल जाती है। फिर प्यास लगने लगी। अनुज पानी पीने के लिए जैसे ही बेड से उठा तो उसने देखा कि उसके रूम में एक काली परछाई थी, जो धीरे धीरे उसके तरफ आ रही थी। एकदम से कमरे की सारी लाइट ऑन ऑफ होने लगी और वो परछाई बड़ी होती चली गई। अचानक उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। अनुज ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और वो चिल्ला उठा। उसके चिल्लाने की आवाज़ से उसकी बीवी उठ गई और उसके लाइट ऑन करते ही उसने देखा अनुज ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। उसने बाकी घर वाले को बुलाया और उस पर पानी छिड़का। जब अनुज को होश आया तब उसने 2 दिन पहले हुई घटना के बारे में सबको बताया। तब किसी जान पहचान वाले ने बताया कि उनके बगल वाले घर में एक लड़की की 2 दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट से मौत हुई थी। पता चला तो वो वही लड़की थी जिसे अनुज ने अपनी गाड़ी से कुचलकर रास्ते में वैसे ही छोड़ दिया था। अनुज ने भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अनुज को आज तक नहीं पता कि उस लड़की की आत्मा सच में उस रात आई थी या वो सब बस उसके दिमाग की गलतफहमी थी। पर उस रात के बाद से अनुज को वो लड़की कभी नहीं दिखी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दिल दहला देने वाली घटना।